लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स कुछ ही दिनों के बाद हैं और ये उन सब के लिए है जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, और किस तरह से लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करें कि प्रीलिम्स आपका थ्रू हो जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं और कहाँ से निकाली हैं ये भी बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ अनुपमा चंद्रा और मेरा चैनल है कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं कुछ लोगों को डायरेक्ट गाइडेंस दे रही हूँ यूपीएससी क्लियर करने के लिए। तो उसमें 5 लोग हैं। 5 लोग में से 2 लोग तो वो हैं जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो वो तो अलग हो गए। लेकिन 3 लोग वो हैं जो 2 बार पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनका थ्रू नहीं हुआ है। और जब मैं उनको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ या डिस्कशंस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके पास नॉलेज तो ठीक ठाक है, लेकिन ये क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे। तो इस बार के प्रीलिम्स के लिए मैंने सोचा कि मैं उनकी तैयारी कुछ दूसरे तरीके से कराऊं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने दिया तो मैंने तैयारी नहीं कराई थी उनकी, वो अपने आप तैयारी कर रहे थे। अब मैंने उनको क्या किया कि मॉक टेस्ट दिए, 2-3 मॉक टेस्ट दिए और एक आध पिछले सालों का कोई पेपर दिया प्रीलिम्स का ही। अब जब उन्होंने पेपर करके मुझे दिया ना, तो मैंने समझा तब कि इनका क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी मेहनत डाली है, आपकी नॉलेज भी ठीक ठाक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन आप 2-1 बार प्रीलिम्स को मिस कर चुके हैं, आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार बताने वाली हूँ कि क्या कमियाँ रह जाती हैं, क्या गलतियाँ रह जाती हैं छोटी छोटी। और वो तैयारी या मेहनत की गलती नहीं है, वो पेपर के दिन क्या किया उसकी गलती है। तो वो आप ध्यान से सुनिए। और इन लोगों के 3 लोगों के जो मैंने असेसमेंट किए, उसमें मुझे 3 चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले तो ये थी कि इनके पास एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तैयारी की स्ट्रैटेजी है, मेहनत की स्ट्रैटेजी है, लेकिन एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। रैंडम, एक बार गए ऐसे कर लिया, दूसरी बार गए ऐसे कर लिया। जितनी बार वो मॉक टेस्ट भी लेते हैं ना, जैसा मन होता है वैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, वो गलत है। आपको पास पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि उतने से टाइम पीरियड जो कि आपको पेपर देने के लिए मिलता है, उसमें आप अपनी नॉलेज और अपनी मेहनत को मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि इनमें से ज़्यादातर लोग जब पेपर को अटेम्प्ट करने गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको 60 से 70%, यानी कि 100 में से 60-70 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस था कि ये हमें आता है, और बाकी के 30%, किसी को 25% में कॉन्फिडेंस नहीं था कि आता है, लेकिन कुछ सुना सुना है। अब इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने जो आते थे वो तो चलो मान लिया, ठीक कर दिया, लेकिन जहाँ पर इनको डाउट था वहाँ पे इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने कोशिश करी कि हम अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करें 100 के 100, और जो बिल्कुल ही जिसमें तुक्का लगाया गया वो भी अटेम्प्ट किए। अब उससे क्या होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपने गलत किए उसके सिर्फ ना नंबर कटे, बल्कि एडिशनल मार्क्स कटे। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देते तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं कटते। अगर समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ, अगर 100 में से सिर्फ 90 अटेम्प्ट करते और मान लो 90 के 90 आपके सही होते तो 90 नंबर मिलते, लेकिन 100 में 100 अटेम्प्ट किए, फिर 90 सही होने पर भी आपको 81, 82, 83 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्ट्रैटेजी बनाओ। सेकंड चीज़ है कि सारा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तीसरी चीज़ जो मेरे को पता चली इन लोगों में कि केयरलेसनेस। बहुत सारे नंबर जब मैंने इनकी वो देखी ना आंसर शीट, मतलब कई बार तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि ये ऑब्वियस क्वेश्चंस कैसे गलत कर दिए इन्होंने। तो उसका कारण था कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन है ABCD और आपको एक चूज़ करना है, वहाँ तो ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि ऑप्शन इस तरह होता है A and B, A और B, A, B, C, all 4, none of the above। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपको पढ़ते ही लगा हमें तो आता है और हमने करना शुरू कर दिया, हमने ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़े, बारीकी से ऑप्शन नहीं पढ़े, और वो केयरलेसनेस में बहुत सारे मार्क्स गए। मतलब मैं कहती हूँ अगर इनके 80-85 आने वाले थे तो इनके 60-62 आए हैं, क्योंकि इन्होंने वो केयरलेसनेस, जो ऑप्शंस इस तरीके के ना ट्रिक ऑप्शंस, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं बताती हूँ कि करना क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचते हैं उससे पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपने ठीक से खाया होना चाहिए। तो
तो ये तो ऑब्वियस है। उसके बाद वहाँ जब जाते हैं तो सबसे पहले पेपर को देखते हैं, जैसे तो जो कॉन्फिडेंट हैं जिस चीज़ में आप 100% वो कर डालिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि बीच का क्वेश्चन फंस रहा है, मैंने कभी सुना है, इसको कर लें नहीं। आप पहले पूरा जो चीज़ आती है ना उसको करके ख़त्म करो और मार्क लगाते जाओ जो छूट गया। नहीं तो कई बार क्या होता है इन लोगों की इसी चक्कर में कि करा सारा जो आता था और जो नहीं आता था उसको छोड़ा, तो बीच में एक आध क्वेश्चन मिस हो गए। वो नहीं, आप निशान लगाते चलिए और जो नहीं आता है आप उसको 2 कैटेगरीज में हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है, वो जो कभी सुने ही नहीं, ऐसे एक आध 2 क्वेश्चन होते हैं, उनको छोड़ो। उसके बाद जो सुने, अब जो सुने हैं में क्या है कि इंटेलिजेंट गेसिंग करो, तो टोटल तुक्का मत लगाओ। टोटल तुक्के का मतलब होता है कुछ अंदाज़ा नहीं है, सोचा सब में ए लगा देते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब में 10 में से 2 या 3 तो सही हो ही जाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है हमें, इससे हमारा लॉस होता है नेगेटिव मार्किंग का। तो आपने इंटेलिजेंट गेस करना है। इंटेलिजेंट गेस कैसे करते हैं, अगर आप आंसर्स में से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ कि ताजमहल कहाँ है, लेटर से ABCD, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, लेटर से, और हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि ताजमहल की थोड़ी हिस्ट्री पता है, लेकिन इस समय शहर याद नहीं आ रहा। तो एलिमिनेट करना शुरू करिए। मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो लखनऊ में तो नहीं है तो काट दिया। मैं कभी भोपाल में था, वहाँ तो नहीं है, काट दिया। इस तरह करके जहाँ आप श्योर हैं कि ये चीज़ें तो नहीं, फिर जो 2 ऑप्शंस बच गए उसमें से थोड़ी गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग कि किस पीरियड का है, क्या है, करके आप गेस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन जिनका मतलब सर पैर ही मालूम है उनको छोड़ दो। 100 में से 8-10 क्वेश्चन छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर बाकी के आप सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सेकंड चीज़ ये हो गई। और थर्ड चीज़ क्या है ना कि आप अपने टाइम का ट्रैक मत लूज़ करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप शुरू में बड़ा सारा टाइम वेस्ट करते हैं कि चलो ये सोच लें, ये क्वेश्चन पे अटके हैं, 10 मिनट वेस्ट किए, आखिर में प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जो क्वेश्चन सही होने चाहिए ना वो भी आप गलत कर रहे हैं। अब अगली चीज़ क्या है कि जहाँ पर ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं, यानी कि A और B, A एंड B, A B C, ऑल द अबव, इस तरीके के, वहाँ पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आता है, सिर्फ अलर्टनेस की ज़रूरत है, जल्दबाजी में मत रहिए। और जब रिवाइज भी करते हैं ना पेपर को, तो इन वाले क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा रिवीजन दीजिए, जिसमें सीधा चॉइस है, वहाँ गलत होने का स्कोप बहुत कम है। यहाँ पे गलत होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर को ध्यान में रखो, उसको भूलो मत, तुक्के इतने ज़्यादा मत चलो। अब जब थोड़ा सा समय रह गया है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, तो 2-3 एडवाइस दे रही हूँ। पहली चीज़ तो अब नई चीज़ें पढ़ना, किताबें करना, चैप्टर्स पढ़ना, वो बंद कर दो। उसके बाद जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो, मतलब रिवाइज करो थ्रू मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर टेस्ट। और उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है जो आपको नहीं आती, बस उतना ही चैप्टर पढ़ो और उसको पक्का कर लो। तो और तीसरी चीज़ है कि न्यूज़ में अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो अभी तक आपने ज़्यादा जिस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे आजकल चल रहा है ड्रग रैकेट, तो ड्रग्स के बारे में, ड्रग रैकेट के बारे में, किस तरह वर्ल्ड में कार्टल्स हैं, डार्क नेट क्या है, जो भी ड्रग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में, और ड्रग से रिलेटेड जो लॉज हैं वो पक्के करो। इस तरह से सोचो कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी में क्या ला सकते हैं। ऑफकोर्स कोरोना वायरस तो सबने तैयार कर लिया होगा, पैंडेमिक सबने तैयार कर लिए होंगे, लेकिन और चीज़ें जो न्यूज़ बन रही हैं आजकल, उनको सोचो कि क्या है। जैसे कि बैंक स्कैम्स हुए, ये चल रहा है न्यूज़ में, चंदा कोचर वाला केस चल रहा है, तो कहाँ कहाँ आप क्या जोड़ सकते हैं इन चीज़ों से। और इस गलतफहमी में मत रहना। ये मैंने कई सारे कैंडिडेट्स को कहते सुना है कि अब तो 2 हफ्ते रह गए, 4 हफ्ते रह गए, अब पेपर चेंज थोड़ी होगा, जो पेपर सेट होना था वो हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको एकदम जेन्युइन और नोन फैक्ट बता रही हूँ, जो कि मैंने सर्विसेज में रह के जाना, पेपर लास्ट मिनट पे भी चेंज हो सकता है। इस उसमें मत रहना, क्वेश्चन कभी भी ऐड हो सकते हैं। इतनी वेर-विदाल होती है यूपीएससी के बारे में कि वो लास्ट मिनट कुछ नई चीज़ें पेपर में डाल सकें। तो ये सब आप ध्यान में रखोगे और अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो।
टेस्ट लो, क्योंकि टाइमिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रख के आप 2-4 मॉक टेस्ट लीजिए, आपको अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो आई होप ऑल द बेस्ट, जो लोग दे रहे हैं वो सिलेक्ट होंगे, ये मान के चलो। और थोड़ी सी ये लास्ट के दिनों में ना अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि आप 100 मीटर की रेस दौड़ते हो ना, तो आखिरी के 10 मीटर में जान लगा दो, लास्ट माइल। उससे क्या होगा ना, जो छोटा मोटा इधर उधर ग्लिचेस रह गए हैं या कमी रह गई, वो सब करके आप निकाल दोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ निकलना ही तो है, लगो और निकल जाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी कुछ ऐसी ही टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। मैं हूँ कोच अनुपमा, और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारियाँ मिलें। बाय बाय।